अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ जी बल वाले पराठे और मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि आपके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खस्ता बनेंगे और उनका टेस्ट भी बिल्कुल बाज़ार के पराठों जैसा होगा। मैं ये पराठे मैदे से बना रही हूँ। 1 किलो मैंने मैदा ले लिया था। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक और 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल दी है। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर घी का डाल दिया और अब इस घी को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इस आटे के अंदर और उसके बाद आटा गूंदना शुरू करूँगी। इस आटे को हमने ऐसे ही गूंदना है रेगुलरली, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं नॉर्मली, जो हम घर में आटा गूंदते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है, इसलिए अगर आप आटा गूंदते हुए नीम गर्म पानी से आटा गूंदे हैं तो आपका आटा बहुत अच्छा गूंदेगा। इसी तरह अगर आप लोग गर्मियों में आटा गूंद रहे हों तो आप उसे ठंडे पानी से गूंदें तो आपका आटा अच्छा गूंदता है और देर तक रहता है, यानी खमीरा नहीं होता जल्दी। तो ये 2 टिप्स हैं आटा गूंदने के लिए। और तीसरी टिप ये है कि जब आप आटा गूंद रहे हों तो आप इस तरह से आटे को कंबाइन कर लें अच्छी तरह से, सारे आटे को, और थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह से करके आटे को छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के लिए आप आटे को छोड़ दें। ये देखें 15 मिनट गुजर गए थे और उसके बाद फिर इस तरह से पानी लगा के आप हाथों की मदद से इस तरह गूंद लें आटे को। बहुत जल्दी आटा गूंद जाएगा, बहुत कम टाइम में, मेहनत भी बहुत कम होगी और बहुत ज़बरदस्त प्लेन आटा गूंदेगा। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा आटा गूंदा है। और अब आटे को मैं रेस्ट दे दूंगी आधे घंटे के लिए और आधा घंटा गुजर गया था। तो अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। क्योंकि ये मैदा है तो फ़ौरन से हम इसके पेड़े नहीं बना सकते। इस बाउल के अंदर मैंने ऑयल लगा लिया नीचे, क्योंकि मैंने पेड़े बना के इस पर रखने हैं, पेड़े इससे चिपक ना जाएँ। पेड़ा आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ का बना सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। मैदे के पेड़े बना के इसलिए रखना ज़रूरी होता है कि मैदे को फ़ौरन से बेलना बहुत मुश्किल होता है, वो बिल्कुल भी सही से बेला नहीं जाता है। आप उसे बेलेंगे वो दोबारा वापस आ जाएगा, बेलेंगे दोबारा वापस आ जाएगा, रोटी वहीं छोटी सी हो जाएगी, मोटी मोटी सी बनती है। और वाइट आटे के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप वाइट आटा यूज़ करें या मैदा तो कोशिश करें कि आप पेड़े को पहले से रेस्ट दे दें 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर आप उसे पकाएं। अगर देसी आटा है जो गंदम का ब्राउन होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसे फ़ौरन से पेड़ा बना के जो है रोटी बना सकते हैं। अब ये मैंने पेड़े बना लिए थे। इन पेड़ों के अब मैं बलों वाले पराठों वाले पेड़े बनाऊंगी। ये देखें जी, इस पेड़े से मैं रोटी बनाने लगी हूँ। आप इसको एक रोटी के साइज़ में ले आएँ, फिर इससे हम पराठे का पेड़ा बनाएंगे। ये देखें मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है और अब इसके अंदर मैं लगा रही हूँ घी। ये ऑयल नहीं है, घी है, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ हैं और घी जमा हुआ है तो मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था अंदर पराठे के। फिर जमा हुआ घी लगाना मुश्किल होता है। एक ब्रश की मदद से इस तरह से मैंने पूरे पराठे के ऊपर, जो पराठे का पेड़ा है, मैंने घी लगा लिया और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया। मैदा डस्ट करने के बाद अब हम इसमें बारीक बारीक से कट लगा लेंगे, इस तरह कटर की मदद से, या आपके पास छुरी हो तो उसकी मदद से, उससे भी आराम से लग सकते हैं। जितना क्लोजली आप लगा सकते हैं इसको कट लगा लें और फिर हम इसका पेड़ा बनाएंगे। दोनों साइडों से इस तरह से आपने इसको उठाना है और इस तरह खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेना है। उसके बाद आप इसे इकट्ठा करें और इसका पेड़ा बनाएं। सारा लपेट लें साइडों पे और जो लास्ट में हिस्सा बचता है उसको नीचे वाली साइड पर दबा दें। ये हमारा पेड़ा बन गया। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी एक एक करके और फिर से इन्हें रेस्ट दे दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे, आराम से बेले जाएंगे और इनके बल भी खुल जाएंगे। ये देखें जी, मैं पराठा बनाने लगी हूँ। पहले हाथ से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया था और अब बेलन से मैं इसे बड़ा करूँगी। बेलन से आपने इसे बहुत दबा दबा के बड़ा नहीं करना, हल्के हाथ से आपने इसको बड़ा करना है। और अब आपके पेड़े के मुताबिक आपका पराठा जितना बड़ा हो सकता है आप उसे बड़ा कर लें और तवे पे डाल लें। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, मीडियम या हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, वरना आपका पराठा कड़कड़ा सा नहीं बनेगा। अगर आपने इसको कड़कड़ा रेड सा पराठा बनाना है तो बहुत मज़े का जो लगता है, उसके लिए आपको फ्लेम को लो रखना पड़ेगा। और बनाना है आपने घी से। घी में आपका पराठा बनता है बहुत ज़बरदस्त। बाज़ार वाले पराठे भी घी से ही बनाते हैं, क्योंकि पराठा एक्चुअल में घी का ही होता है, पराठा ऑयल का नहीं होता। जब हम ऑयल में बनाते हैं तो पराठे की वो लुक ही नहीं आती और ना ही वो टेस्ट आता है। इस तरह से आपने पराठे को घुमाते जाना है और घुमा घुमा के आपने पकाना है, ताकि इक्वली हर तरफ फ्लेम जो है लगे। ऐसे ना हो कि एक तरफ से ये जल जाए पड़ा पड़ा, कहीं से कच्चा रह जाए। ये देखें माशाल्लाह मेरा पराठा दोनों तरफ से तैयार हो गया। फिर तवे पे ही आप इसको चम्मच की मदद से इस तरह कर लें। इस तरह से आपके पराठे के बल जो है खुलने शुरू हो जाते हैं। मैं दूसरा पराठा बनाती हूँ और दूसरा पराठा मैं बनाऊँगी हाथ की मदद से। बाज़ार वाले जो पराठे होते हैं वो हाथ से बनाते हैं पराठा, और वो उसको खुश्का आटा नहीं लगाते, वो उसको घी से बनाते हैं। तो मैं आपको उस तरह से भी पराठा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपने हाथों पे घी लगा लिया था और अब मैंने अपने बेलन पे भी घी लगा लिया है
और अब मैं इसको ऐसे ही हाथ से बड़ा करूँगी। ईजीली ये बड़ा हो जाएगा और जितना बड़ा हम इसे करना चाहें बहुत आराम से हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती क्योंकि पेड़े को बहुत रेस्ट आई हुई है, इसलिए इसको बड़ा करना बहुत ईजी है। इतने टाइम में ये बेलन से बड़ा हुआ था, उतने ही टाइम में ये हाथ से आराम से बड़ा हो गया। और देखिए ये कितना बड़ा पराठा हो गया। इसको अब मैं तवे पे डालती हूँ और तवे को मैंने गरम किया हुआ था। कोशिश करें कि अगर आप लोग पराठे बना रहे हैं तो देसी घी में पराठे बनाएं, क्योंकि दूसरे वाला घी तो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता और पराठों में तो ज़्यादा घी जाता है। जो लोग अच्छे मज़ेदार पराठे खाना चाहते हैं तो फिर उनके लिए घी के पराठे ही बने तो मज़ेदार पराठे बनते हैं। अगर आप ऑयल के साथ ये पराठा बनाएंगे तो इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा। आप एक ही टाइम पर बना के देख लीजिएगा, घी वाले पराठे का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत मज़ेदार। ऑयल वाले पराठे का टेस्ट कम होता है। मेरा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया जो मैंने हाथ से बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप हाथ से बनाएं चाहे आप बेलन से बनाएं, एक ही जितने ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। बस बेलन से आप नरम हाथ से बनाइएगा, बहुत दबा के बेलन से ना बनाइएगा। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं। जिस टाइम पर आप खाने लगेंगे तो ये सारी लेयर्स खुल जाएंगी और बहुत ही मज़ा आएगा पराठे का आपको इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।